नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल के एम्स हॉस्पिटल में लगातार ओपीडी की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संभव हुआ है लोगों का एम्स के प्रति विश्वास और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा। एम्स भोपाल ने टेली मानस और वेलनेस क्लिनिक सुविधा लोगों के लिए शुरू की है। हाल ही में WHO की एक टीम एम्स भोपाल में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने आई थी। कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि एम्स में अब लंबी लंबी लाइनों का दौर खत्म हो गया है। जहां पहले 1500 मरीज आते थे, अब 5000 से ज्यादा मरीज आने लगे हैं। उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। मध्य प्रदेश शासन से उन्हें 100 एकड़ जमीन की मांग की है। हालांकि 100 एकड़ जमीन एक साथ नहीं मिलेगी, लेकिन यदि अलग अलग टुकड़ों में भी जमीन दी जाती है तो अलग अलग हेल्थ सेंटर शुरू किए जा सकेंगे। हम लोगों ने जो नक्शा बनाना है, जो बजटिंग करनी है, वो सब चीज़ों को हम लोगों ने पूरा कर लिया है। लेकिन फिर वही बात है कि उसके लिए हमारे पास स्पेस की कमी है। तो जब तक स्पेस नहीं मिलेगी कि आप शायद स्वयं देखते होंगे कि आसपास के हमारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए जगह नहीं है। कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे हम लोगों ने प्लान किए हैं। मैं जो हूँ, मेरी जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो मैंने एक प्लानिंग की है वो ये है कि हम अपनी नर्सिंग की जो 75 नर्सिंग BSc में एडमिशन है उनको हम बढ़ाएं, MSc के भी स्टूडेंट्स को बढ़ाएं। हमारे डीन साहब बैठे हैं, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि हम लोग PG जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ गई हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के पास भेज रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको प्लानिंग फेज़ में उनका हॉस्टल बनाना, उनके लेक्चर थिएटर बनाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो इससे पहले कि हम सरकार से कहें कि आप बढ़ा दीजिए, हमको तैयार होने की ज़रूरत है कि हम तैयार रहें। तो हम उसके लिए, वो हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो जो भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है वो हम उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो शायद अगले साल तक हम गवर्नमेंट से अपनी MBBS की सीटों को भी 125 से 150 ले जाने के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो जो एक एजेंडा अगले साल का है वो ये है कि हम अपने नर्सिंग, BSc, नर्सिंग MSc, हमारे PhD स्कॉलर्स और MBBS और PG एंड सुपर स्पेशलिटी की सबकी संख्या हम बढ़ाएं, जैसे कि एम्स भोपाल जो है वो मेडिकल एजुकेशन में का एक हब बने और वो आगे बढ़े। एक्सेप्ट हम लोगों को मिनिस्ट्री के माध्यम से हमें मिला है, लेकिन उस पर हमने बहुत ईमानदारी के साथ उस पर काम करना शुरू किया है। रोगी कल्याण समिति का मतलब है ऐसा कोई भी इंसान जो इमरजेंसी में आता है, जिसके पास वो किसी कैशलेस स्कीम, फ्री स्कीम में, गवर्नमेंट की में नहीं एनरोल्ड है, लेकिन उसके पास उसको ट्रीटमेंट चाहिए और उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास शायद अटेंडेंट भी नहीं है, तो हम लोगों ने एक फ़ंड क्रिएट किया है जिसमें हमारे जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, बिना गवर्नमेंट से कुछ पैसा लिए, हमारे इंटरनल रिसोर्सेज का मतलब जो हम पेशेंट से जो भी हम लोग रजिस्ट्रेशन फ़ी के नाम पे, बेड चार्जेस के नाम पे जो लेते हैं, वो हम पेशेंट पे ही खर्च करना चाह रहे हैं। हमने उसमें से रोगी कल्याण समिति में 2 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र करा है और उस पैसे से हम जो है वो ऐसे मरीजों का हम इलाज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनको वास्तव में लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जीवन को बचाने के लिए उनका एडमिशन होना ज़रूरी है। तो उसमें एडमिशन फ़ी से लेके, इन्वेस्टिगेशन से लेके, एक्सरे CT से लेके, सर्जरी से लेके, मेडिसिन तक सब कुछ पूरा ट्रीटमेंट है। ऐसे भी मरीज़ जो किसी प्रकार से, हम लोगों की उम्मीद है कि हम 24 घंटे के अंदर ऐसे मरीजों को गवर्नमेंट की स्कीम्स में ले आए, जिससे कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जनहित की स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन कुछ मरीज तब भी ऐसे बचते हैं जो उसमें नहीं आ पाते। तो हम उनको, जब तक कि वो भर्ती रहता है, जैसे ICU में मरीज भर्ती है, हम उसको निकाल नहीं सकते, वो ठीक नहीं है, तो हम उसका पूरा ट्रीटमेंट हम बियर करते हैं। तो हम जन औषधि
हम रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इस पैसे को हमने शिफ्ट किया है। इसमें हमने थोड़ी शर्तों को बहुत वो बनाया है। शर्तें आम जनता के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका कोई मिसयूज़ ना करे एम्प्लॉई या डॉक्टर। उसके लिए हमने रखा है कि 3 डॉक्टर साइन करेंगे, 3 डॉक्टर्स बात को जस्टिफाई करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि ये आदमी वास्तव में इस सुविधा को लेने के लिए है। आपको इस उम्मीद के साथ दे रहा हूं कि आप अपना समय निकाल के इसको प्लीज़ आप इसको देखेंगे, इस चीज़ को सही रूप में आप आम जनता समाज के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग मेरे को भी ये बात बताएंगे कि किस प्रकार से हम अगले साल के लिए अपने आप को तैयार करें। और इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपकी तरफ से कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहें या करना चाहें तो प्लीज़ आप मुझसे बात कर सकते हैं। की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, और जो नहीं भी आ पाए आपके माध्यम से उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मीडिया फ्रेंड्स का, जिन्होंने इस पिछले 1 साल में एम्स भोपाल के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे हर अच्छे काम को सराहा। जहाँ पे हमने कुछ कमियां थीं उसको उन्होंने पिन पॉइंट किया, हमको बताया, जिससे कि हम अपने में सुधार सकें। मुझे उम्मीद है कि हमने सुधारने की कुछ प्रक्रिया को शुरू किया जिसको आपने अप्रिशिएट किया होगा। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम और सुधार कर सकते हैं, इसलिए टाइम जो है वो समय के साथ हम और ज़्यादा अपने को अच्छा बना पाएँ, इस चीज़ के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। लेकिन आज जो है ये मीटिंग, ये कोई ऐसा वार्ता का एक मौका है जिसमें हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके मदद के बिना ये सफ़र जो था ये अधूरा था, और आप लोगों का जो सपोर्ट है वो मेरे लिए एक मॉरल बूस्ट है जिसने मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया। मैंने कल शुरुआत कल की है, लेकिन मेरे दिमाग में 1 साल पहले से था कि हैप्पीनेस सेंटर हमें चलाना है। उसका पर्पज़ वही था, जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई है वो अनफॉर्चुनेट घटना सिर्फ जीएमसी में होगी या किसी एक उसमें होती, ऐसा नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरा समाज का है। आप देखेंगे हमारे आसपास के जितने लोग हैं सब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंस रहते हैं, वो एक अंधी दौड़ पे लगे रहते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा कैसे मार्क्स लें, कैसे आगे जाएं, ये स्ट्रेस होता है। तो हम लोगों ने ना सिर्फ सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आपसे मैं शेयर करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको सब लोग यदि ध्यान दें तो हम लोगों ने एक वेलनेस क्लिनिक शुरू की है, जो आज नहीं की है, 6-8 महीने पहले से की है। वेलनेस क्लिनिक का कंसेप्ट ये है कि आम हॉस्पिटल के एटमॉस्फेयर में मरीज़ नहीं, एम्प्लॉइज़ और स्टूडेंट्स जाने में घबराते हैं, क्योंकि एक तरीके से स्टिग्मा लग जाता है कि भाई इसको कोई दिमागी बीमारी है। आप जानते हैं समाज में वो सही नहीं है। मैं अपील करूंगा कि मानसिक कष्टों को बीमारी के रूप में या किसी शराब के रूप में या कोई स्टिग्मा के रूप में ना ट्रीट करें। वो जैसे कोई भी खांसी होती है वैसे ही वो है, लेकिन तब भी एक है। तो लोग जो स्टूडेंट्स हैं और एम्प्लॉइज़ हैं वो रेगुलर ओपीडी में जाने में घबराते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल ऐसी जगह पे वेलनेस क्लिनिक खोला है जो उनको पता है, जहाँ पे आम लोग जाते नहीं हैं, आते नहीं हैं। सुबह से शाम तक हमारे साइकोलॉजिस्ट वहाँ बैठते हैं, और वहाँ पे वो बैठ के तो हम एक बड़ी संख्या में, मतलब मैं इसको प्राउडली बोल सकता हूँ, देखिए कुछ भी 100% नहीं हो सकता, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्राउडली हमने हमारे पास जो अटेंडेंस है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो वहाँ जाते हैं, उस सुविधा का लाभ उठाते हैं। और हमने पिछले 1 साल में कई ऐसे स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज़ को उस वर्ज पे जाके रोका है जहाँ से वो ब्रेक टूट सकते थे, वो कुछ गलत कर सकते थे, हमने वहाँ रोका है। तो
मेरे को अंदर से बड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है कि एक ऐसा सुविधा है, तो हैप्पीनेस के, और उसका मैंने इसलिए बोला कि वो भी एक चीज़ है, हम उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं करते, नहीं तो लोग फिर आना बंद कर देंगे। तो लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को पता है, हमारे एम्प्लॉइज़ को पता है, और वो उस सुविधा का लाभ भी उठाते हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon